साथ ही इस कमेटी के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ के आसपास के जितने गांव हैं, चाहे सकतपुर हो, चाहे आपका पाटपुर हो, चाहे गोकलपुर हो, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, जैसा कि मैं अभी सुन रहा था, मुझे बड़ा अंदर से ये बहुत खुशी हुई कि इस आसपास के गांव में जो ये हमारे भाई बीरन सिंह है, इनका बेटा इस कथा और भागवत को संचालन कर रहा है। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा जो नौजवान लड़के हैं वो गलत रास्तों पे चले जाते हैं और गांव को बदनाम करते हैं। लेकिन इन जैसे लड़कों के लिए हम लोग इसलिए हमेशा ये प्रशंसा करते हैं कि ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं हमारे इन गांव का नाम रोशन करते हैं। जहाँ भी कहीं ये जाते होंगे कथा भागवत के लिए, तो वहाँ के लोग पूछते होंगे कि ये लड़का कहाँ का है, ये शास्त्री कहाँ के हैं, तो आपके आसपास के गांव का नाम रोशन होता है। और रहा सवाल इस क्षेत्र की जनता का, वैसे तो हमने यहाँ देखा कि हमारी माँ और बहनें बेटियाँ ज्यादा हैं। हमारे समाज के लोग, हमारे पुरुष लोग यहाँ कम हैं, और पुरुष अगर हैं भी तो वो 20 साल के लड़के, 25 साल के लड़के बहुत कम दिखाई देते हैं। ज्यादातर 50 और 55 साल के लोग बैठे हैं। मैंने बहुत जगह देखा जहाँ कथा भागवत होती है तो नौजवान पीढ़ी नहीं आती है, लेकिन सबसे ज्यादा बधाई की पात्र हमारी माँ और बहनें होती हैं, क्योंकि अपना पूरा समय निकाल कर ये बहुत धार्मिक चीजों को सुनने के लिए आती हैं। मैंने यहाँ भी देखा जो हमारी बहनें बैठी हैं, माँ बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, ये बड़े लगन से यहाँ तब से ये सारी बातें सुन रही हैं। इसलिए इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, कथा और भागवत का एक मतलब ये होता है कि आप अच्छी चीजों का अंदर प्रवेश अपना ले लें। जैसे आपने देखा हो कि कंसवध भी होता है, कहीं कहीं आपने देखा राम और लक्ष्मण की लीला होती है, कहीं कहीं पृथ्वी आकाश की बात की जाती है, कहीं नर और नारियों की बात की जाती है। तो इसमें ये होता है कि आप धर्म के नाम पर जो आप करते हैं उसमें कुछ न कुछ अच्छी चीजें हैं उन्हें ग्रहण करें और खराब चीजें हैं उनको त्याग दें। यहाँ के बहुत से ये गांव बहुत अच्छे हैं। पास पड़ोस में मैं तो सब गांव में आता हूँ, मैं तो बहुत भौगोलिक स्थिति जानता हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन 2% लोग जो है कभी कभी गांव को, परिवार को बदनाम कर देते हैं, जिनको कई एक तरीके का नशा होता है। नशा एक तरीके का नहीं होता, किसी को पैसे का नशा है, किसी को मकान का नशा है, किसी को राइफल बंदूकों का नशा है, किसी को शराब का नशा है, किसी को भांग का नशा है। तो नशा ही हमारे समाज को पतन का रास्ता है। वैसे सबसे ज्यादा हमारे समाज में अगर कोई धर्म को मानने वाला है, वैसे तो मैं जात की बात नहीं करता हूँ, अगर किसी क्षेत्र का पूरे अभी देख लिया जाए इस पूरी सीजन का, तो सबसे ज्यादा हमारे समाज के लोग, हमारे यादव भाई भागवत करते हैं और सबसे ज्यादा खर्चा भी करते हैं। तो इनका एक अच्छा ही हर जगह वो होता है कि बढ़ते भी हैं और संपन्न भी हैं। लेकिन हमारे 2% लोग जो है, जो ये नशा का अगर त्याग कर दें, तो हम तो ये जानते हैं कि मेरी बात अगर कहीं 5% लोग भी मान लें तो हम जान लेंगे कि मेरी बात इन्होंने अच्छी लगी। और अब मानने को तो हमारे सभी दोस्त हैं, ज्यादा अगर खरी कहेंगे तो हमारे तो बहुत यहाँ मित्र हैं, वो हमसे नाराज हो गए, कल ही हमें बैठा लेंगे भी नहीं। जब कहेंगे नेताजी को यहाँ मत बैठा लो, ये तो हमारी सोसाइटी में, मेरी सोसाइटी से अलग है। लेकिन मैं इसके लिए भी नहीं डरता हूँ। इसलिए नहीं डरता हूँ कि मैं तो पूरे क्षेत्र में जाता हूँ, और मैं राजनीति का क्षेत्र कैसा होता है कि हर जगह, हर बिरादरी, हर जात से जाना पड़ता है, हर लोगों से बात भी करनी पड़ती है। बहुत जगह तो ये देखते हैं कि ये व्यक्ति तो सीधा घर में चला गया, माँ और बहनों से बात करने लगा। एक राजनीति में एक यही होता है कि हमें तो हर आदमी से बातचीत करनी है। लेकिन मैं ज्यादातर उन बहादुर बेटियों को मैं बहुत बहुत उन्हें बधाई ये देता हूँ कि मैंने देखा कथा भागवत जहाँ होती हैं, बहुत सी लड़कियां भागवत कहने लगी। एक जमाना वो था कि अगर कहीं बेटी अगर किसी के मंच के पास भी पहुंच जाए तो हमारे समाज के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आज तो मैंने देखा कि बहुत सी बेटियां भागवत कहती हैं और हमें, हमारे जैसे लोगों को शिक्षा भी देती हैं, तो इनलिए बधाई की पात्र हैं। और यहाँ के लोगों से मैं ये निवेदन जरूर करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ बहुत बैठने आता हूँ। वैसे तो हम कभी कहीं जाते हैं, हमारे साथियों ने हमें फोन किया तो वह तो मैनपुरी में व्यस्त था, मैंने कहा मैं जरूर वही भागवत आपके लिए सुनने आऊंगा। यहाँ के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप शराब का नशा छोड़ दें, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा इस गोकलपुर गांव में शांति हवन में मैं आया
मैं बहुत सी जगह गया, मैंने कहा यार गोकलपुर मेरा ऐसा गांव है जहां मैं बहुत से नौजवानों के हवन में पहुंचा तो मेरी आंखें नम हो गई। और वे बहादुर बेटियां उसका भी मुकाबला करती हैं। एक हमारा नंगला दुगई है, वहां से बहुत से लोग हमसे बैठते हैं तो बहुत से लड़के वो शराब को छोड़ गए। उन्होंने कहा चाचा ठीक बात कहते हैं। जब नौजवान किसी के हवन में जब जाते हैं तो मेरी नम आंखें हो जाती हैं। तो मैं अपने साथियों से कहूंगा कि इसका भी थोड़ा सुधार करें। वैसे तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। और इस गांव के आसपास की जो मेरी बहन और बेटियां हैं, ये तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि बहुत से 2% लोगों बीच में संघर्ष में भी अपना पूरा परिवार चलाती हैं। आपने किसी जमाने में देखा राजा महाराजा जब थे तो उनके पास जमींदारी थी, और जमींदारी जब उनका नाश हुआ तो शराब और शबाब के चक्कर में हुआ। आज उसी समाज के पद चिन्हों पर जो हमारा एक समाज चल रहा है, उन लोगों को तो ये सोचना चाहिए, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो भाई मेरी बात मान लेना, और आपको मेरी खराब बात लगे तो वो अपने जो है गले से ऊपर उतार देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर नेताजी को बहुत बहुत